हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में बात करते हुए आ रहे हैं कि प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें बोल रही है कि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई हुई है और हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। आज 18 जुलाई 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने उसी डिमांड के बलबूते पर एक बार फिर से नया लाइफ टाइम हाई बनते हुए देखा और अंत में निफ्टी 19,750 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास बंद हो गया। जो लोग हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं वो सभी ये सब बातें जानते हैं कि हम किस तरीके से 18,740 से आज 19,740 स्पॉट निफ्टी के लेवल तक पहुंच गए, लगभग 1,000 पॉइंट ऊपर, और वो भी सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। हमने किसी तरीके के इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, डाटा, न्यूज या और दूसरे चीज़ों की परवाह नहीं करी, किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस को नहीं देखा और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार बोलता आया हूँ अपनी लगभग हर वीडियो में कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। मेरे या आपके दिमाग की इस बाजार में कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। हमें दिमाग सिर्फ इतना लगाना है अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए। उससे ज्यादा हमारे दिमाग की ना कोई वैल्यू थी, ना ही कभी होगी। हमें कोई प्राइस का अंदाजा नहीं लगाना है, तीन तुक्के नहीं लगाने हैं कि बहुत बढ़ गया है अब गिरेगा, या यहाँ पर रेसिस्टेंस है, या अब गिरना चाहिए, या और इस तरीके की आलतू फालतू बातों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। हमें किसी भी तरीके की न्यूज की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें किसी भी तरफ के डाटा को नहीं देखना है, हमें किसी भी तरीके के इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं करना है। आज आप देख रहे हैं इंडिकेटर को फॉलो करने वालों का क्या हाल हो रहा है। आरएसआई एक फेमस इंडिकेटर जिसको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, वो 76 पर पहुंच चुका है डेली चार्ट के ऊपर। उस इंडिकेटर को अगर आप फॉलो करके चलते तो आज आपकी हालत क्या होती, ये आप और हम सभी जानते हैं। और इसी तरीके से कोई फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल इस्तेमाल कर रहा है, कोई गैन लेवल इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ हर कोई बाजार को अब मोड़ देना चाहता है इन लेवल से, क्योंकि उन सभी के अनुसार बाजार बहुत बढ़ गया है। लेकिन प्राइस एक्शन, प्राइस स्टडी, डिमांड सप्लाई हमें क्या बोलती है, मैं आज भी आपको उसी स्टडी के बेस के ऊपर पूरी शान के साथ बोलता हूं कि प्राइस हमें ये बोल रहा है कि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई हुई है, इसलिए हमें लॉन्ग्स को होल्ड करके रखना चाहिए। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आप और हम सब साथ में हैं इकट्ठे इसी चैनल पर। इतने दिनों से हम बात करते हुए आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं हमने क्या बात करी थी, किस बेस पर करी थी और आखिर में उसका रिजल्ट क्या निकला। और डेफिनेटली अगर कहीं से प्राइस घूमेगा तो प्राइस हमें बताएगा कि मैं यहां से घूम रहा हूं। सबसे पहले इस सारी डिमांड की अनवाइंडिंग होगी और उसके बाद कोई सप्लाई क्रिएट होगी, तो वो सभी चीजें प्राइस हमें बताएगा। हम तब अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हम पहले से दिमाग क्यों लगाएं कि प्राइस इस लेवल से घूमेगा या उस लेवल से घूमेगा, या आज डोजी कैंडल बन गई या आज रेड कैंडल बन गई। सब बेकार की चीजें हैं दोस्तों, सब उलझाने वाली चीजें हैं, सब चीजें डिस्टर्ब करने वाली हैं। एक ही समय पर एक इंडिकेटर आपको कुछ कहेगा और दूसरा इंडिकेटर कुछ कहेगा। सिर्फ एक यही वजह है जिस वजह से मैं बोलता हूं कि प्राइस एक्शन को फॉलो करें, डिमांड सप्लाई को फॉलो करें। उसको देखने, पढ़ने, सीखने के लिए किसी भी तरीके के इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर या डाटा या इन सब फालतू चीजों की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ होगा सबसे पहले प्राइस के अंदर होगा। प्राइस हमें बताएगा सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर, और उसके बाद ये सारे इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर और स्टडीज उसी प्राइस को फॉलो करेंगी। ये सब चीजें हम जानते हैं, और जब इतनी बड़ी सच्चाई हम जानते हैं कि ये सब चीजें प्राइस को ही फॉलो करती हैं, तो क्यों ना हम प्राइस को ही पढ़ना शुरू कर दें, जिससे हमें क्लियरली सब कुछ होते हुए दिखेगा। तो अगर आप वाकई प्राइस को पढ़ना चाहते हैं, प्राइस को सीखना चाहते हैं, डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आइए इस संडे को मेरे साथ एक लाइव वेबिनार में जुड़ें। ये वेबिनार बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर हम बहुत सारी बातें करेंगे कि प्राइस एक्शन थ्योरी क्या है, ये किस तरीके से डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है और किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस से बिल्कुल अलग है। और जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं, तो हमें किसी भी तरीके के इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, ट्रेंड लाइन, डाटा, न्यूज या टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट पैटर्न या कैंडल पैटर्न की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इस वेबिनार में शामिल होना चाहते हैं तो आज ही रजिस्ट्रेशन करें। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, आपको मार्केट का कितना एक्सपीरियंस है, और अपना ईमेल आईडी इस दिए हुए नंबर पर, ये चारों चीजें मुझे व्हाट्सएप करें। आपके साथ एक लिंक शेयर किया जाएगा और उस लिंक के थ्रू आप हमारे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं आने वाले संडे को 23 जुलाई 2023 को सुबह 11:30 बजे, और प्राइस एक्शन स्टडी की डिटेल में बात करेंगे और प्राइस एक्शन स्टडी के सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करेंगे।
अब बात कर लेते हैं कि कल 19 जुलाई 2023 के लिए प्राइस हमें क्या कह रहा है। कोई चेंज नहीं है दोस्तों प्राइस के अंदर। आज 18 जुलाई 2023 के ट्रेडिंग सेशन के खत्म हो जाने तक भी प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई सप्लाई दूर दूर तक नहीं थी, और ना ही प्राइस के अंदर ऐसा कुछ हुआ कि जिससे हम ये मान लें कि पिछले दिनों जो डिमांड क्रिएट हुई प्राइस के अंदर उसकी कोई अनवाइंडिंग हुई है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ओवरऑल अगर सारी बात को सम अप करें तो प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें अभी भी यही बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक 19,270 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक ना हो जाए। अगर किसी भी वजह से प्राइस नीचे आता है और कहीं से यू टर्न लेता है एक सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। तो ये दोस्तों कहानी है ओवरऑल कल 19 जुलाई 2023 के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर हम इस चैनल पे जो भी डिस्कशन करें वो सारी चीजें आपको पता चले, आपसे कोई भी वीडियो ना छूटे और आपको पता चले कि प्राइस एक्शन थ्योरी जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है, उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की टूल्स की जरूरत नहीं है। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों के साथ दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि बिना टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करे, बिना किसी खबरों की चिंता करे, बिना किसी डाटा को देखे काम किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, आपकी सोच में, आपके काम करने के तौर तरीके में बहुत थोड़ा सा भी फर्क पड़ा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 19 जुलाई 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर नई डिमांड क्रिएट हुई, अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स हुई या कोई नई सप्लाई क्रिएट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।